दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप एक प्लांट ऑपरेटर हैं या आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ 10 ऐसी ज़रूरी बातें जिन्हें जाने बिना आप कभी भी एक अच्छे ऑपरेटर नहीं बन सकते। अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो यकीन मानिए आपके प्लांट में कोई बड़ी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। प्लांट ऑपरेटर का काम सिर्फ बटन दबाना नहीं है, बल्कि पूरा प्लांट चलाना, मशीन को समझना, मिक्स डिज़ाइन को मैनेज करना और सुरक्षा का ध्यान रखना है। यही असली जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं वो 10 बातें जो हर ऑपरेटर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, प्लांट के कंट्रोल पैनल की फुल जानकारी। यानी कंट्रोल पैनल का हर बटन, हर सिस्टम समझना चाहिए। कौन सा बटन किस काम के लिए है, इमरजेंसी स्टॉप कहाँ है, इंडिकेटर क्या बताते हैं, ये सब क्लियर होना ज़रूरी है। अगर पैनल को ठीक से नहीं समझा तो गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 2 पे है मिक्सिंग रेशियो और रेसिपी की समझ। कंक्रीट बनाने में सबसे ज़रूरी है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का सही रेशियो। ऑपरेटर को मिक्स डिज़ाइन की समझ होनी चाहिए, जैसे M20, M25, M30 ग्रेड कैसे बनाए जाते हैं। यानी रेसिपी में गड़बड़ी हुई मिक्स डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपकी रेसिपी है, जो इंजीनियर देता है, उसको फीड करना आना चाहिए। अगर आप एक ऑपरेटर हैं, ठीक है, या आप मतलब प्लांट सीख रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है कैलिब्रेशन की रेगुलर चेकिंग। दोस्तों समय समय पे आपको कैलिब्रेशन को भी चेक करते रहना है, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा मटेरियल पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हर ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि कैलिब्रेशन कब और कैसे करनी है। अगर कैलिब्रेशन सही नहीं है तो कंक्रीट क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और कंप्लेन आ जाएगी। नंबर है वाटर सीमेंट रेशियो। कंक्रीट की स्ट्रेंथ एक सबसे बड़ा रोल होता है। वाटर सीमेंट रेशियो, अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो कंक्रीट कमज़ोर हो जाएगा। ऑपरेटर को मॉइस्चर का भी ध्यान रखना है कि सैंड आपकी अगर गीली है तो पहले से ही आप फर्स्ट बैच आप बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको पानी अपना कम कर देना है। वो देख लेना है आपका मटेरियल कैसा है, उसके हिसाब से आपको पानी रखना है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों 5वें नंबर पे है मेंटेनेंस और डेली चेकिंग। अपने प्लांट को आप अच्छे तरीके से डेली आपको चेक करना है कि कौन सी आपके प्लांट में कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरे प्लांट को अच्छे से देखना है, ऑयल वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी है। लुब्रिकेटर, ग्रीसिंग, वेल्ड चेकिंग, एयर कंप्रेसर प्रेशर, इन सब का रोज़ाना ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी प्रॉब्लम ला सकती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है यदि आप कोई भी प्लांट चलाते हैं तो। 6ठे नंबर पे आता है सेफ्टी की जानकारी। दोस्तों आपको प्लांट में जो सेफ्टी टूल्स दिए होते हैं, सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेटर को सेफ्टी हेलमेट, शूज, ग्लव्स, ये सब चीज़ें वैसे तो बहुत सारी कंपनियों में मैंडेटरी हैं कि कंपनियां देती हैं सबके लिए, लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो ये सब चीज़ें नहीं देती हैं।
तो दोस्तों आपको अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी होगी। अगर कंपनियां देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नई कंपनी दे रही है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इन सब चीज़ों से बहुत ही सावधान रहना है। प्लांट पे हमेशा लाइट का काम होता है, तो लाइट से बहुत ही सावधान रहना है और अच्छे तरीके से काम को करना है। भले ही चाहे देर हो जाए, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना है। ठीक है। 7वें नंबर पे आता है रॉ मटेरियल की क्वालिटी पहचानना। ऑपरेटर को सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और एडमिक्सचर की क्वालिटी पहचाननी आनी चाहिए। दोस्तों क्या होता है, वैसे तो ज़्यादातर प्लांटों पे लैब का इंजीनियर रहता है ये सब चीज़ें क्वालिटी पहचानने के लिए, लेकिन फिर भी मोटा मोटी थोड़ा बहुत ऑपरेटर को भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा ख़राब है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कहीं फंसेंगे नहीं। कभी भी यदि कोई पूछने लगता है तो आप उसमें आपको चुप नहीं रहने पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि हाँ ये मटेरियल अच्छा है, ये ख़राब है, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। गीली रेत, डस्ट, एग्रीगेट, कंक्रीट क्वालिटी ख़राब कर सकता है। मटेरियल आते ही बेसिक चेकिंग करनी चाहिए। दोस्तों 8वें नंबर पे आता है मशीन में कोई प्रॉब्लम आने पर ऑपरेटर को तुरंत सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आता है कंप्यूटर से चलता हो या पैनल से चलता हो प्लांट, अगर हम किसी नए भी बंदे को बिठा देते हैं अगर चलाने के लिए, तो वो भी उस प्लांट को 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे में उस प्लांट को सीख जाएगा और चलाने लगेगा, पैनल से या फिर कंप्यूटर से। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ ये है कि यदि प्लांट चलते चलते बंद हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को समझ के और जो यहाँ के जो साइट के जो बंदे होते हैं सीनियर, उनको बताना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारा प्लांट होल्ड हो गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें बताना आना चाहिए चेकिंग करके। ठीक है। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको मल्टीमीटर की भी होनी चाहिए, ताकि आप बता सकें कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी ख़राब है। आपको मोटर चेक करना आना चाहिए, आपको कॉन्टैक्टर चेक करना आना चाहिए, आपको एमसीबी चेक करना आना चाहिए, आपको वोल्टेज चेक करना आना चाहिए कि सही है या ख़राब है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोस्तों 9वें नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग। दोस्तों हर जगह क्या होता है, अलग अलग आपको पूरे प्रोडक्शन की एक रिपोर्ट देनी होती है। जैसे कि मान लो आपने पूरे दिन में कितना काम किया है, तो कई जगह आपका टोटल एमक्यू निकाला जाता है और निकाल के आपको एक डायरी में भी रजिस्टर में नोट करना होता है और एक मैसेज भी बना के आपको ग्रुप में डालना होता है। तो आपको इसकी भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको लिख के, और उसके बाद में आपको ये भी देखना होता है कि आपने कितना क्वांटिटी वो कंक्रीट निकाल दी है और कितना आपका सीमेंट लगा है, कितना फ्लाई ऐश लगा है, कितना आपका रोड़ी, सैंड और ये सब चीज़ें लगी हैं, और कितना आपको एडवांस में आपके पास है। तो आपको क्या करना है, जो एडवांस में है उसमें से आज का जो मटेरियल आपने निकाल दिया है उसको माइनस करेंगे, तो आपका एग्जैक्ट जो बचा है वो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो वो आपको उसमें ग्रुप में डालना होता है, सारी चीज़ें निकाल के, और आपके रजिस्टर को भी मेंटेन करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। हर लोड का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। कितना सीमेंट, कितना एग्रीगेट, कितना पानी गया, सब डाटा कंट्रोल पैनल से निकाल कर नोट करना चाहिए। इससे फ्यूचर में कोई कंप्लेंट या क्वालिटी इशू आता है तो प्रूफ रहता है। दोस्तों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पूछने लगता है कि भाई इस दिन की हमें रिपोर्ट चाहिए, इस दिन की ये गाड़ी कब गई थी और कौन सा माल गया था, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप दिखा सकते हैं और आप कभी भी फंसेंगे नहीं। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। दोस्तों 10वें नंबर पे है कम्युनिकेशन और टीम वर्क।
यानी प्लांट ऑपरेटर को सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि पूरी टीम को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे ड्राइवर, हेल्पर, इंजीनियर, सबके साथ अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा ऑपरेटर वही है जो टीम वर्क से काम कराए। तो दोस्तों ये थे वो 10 ज़रूरी पॉइंट जिन्हें हर प्लांट ऑपरेटर को ज़रूरी जानना चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट हमेशा स्मूथ चलेगा, क्वालिटी टॉप क्लास होगी और आपको किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।